और मैं कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा कहीं सुसाइड होता है तो वो है अपना भारत देश। सबसे ज्यादा लड़के फांसी लगा के मरते हैं तो वो है अपना भारत देश। क्यों? कारण क्या है? वजह क्या है? क्यों मरते हैं? क्योंकि एक लड़का 20 साल पढ़ाई करता है एक नौकरी के लिए। कितने साल? 20 साल पढ़ाई करता है एक नौकरी के लिए और 5 साल तैयारी करता है यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी करता है और फिर उसके बाद यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नौकरी की वो तैयारी करता है, 5 साल तैयारी करता है और 5 साल तैयारी करने के बाद सब कुछ एकदम वेरीफाइड होकर जाता है ज्वाइन के लिए। जाता है ज्वाइनिंग के लिए। फिर वहां पर उस लड़के का 99% 99% उसका सही है, 1% 0.1 से उसका सिलेक्शन रुक जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम इस लायक के नहीं हो, उसको हटा दिया जाता है, तुम रिजेक्ट हो गए, उसको हटा दिया जाता है 0.1 से। फिर भी वो बंदा हार मानता नहीं, वो बंदा जाता है, फिर भी प्रैक्टिस करता है, फिर भी पढ़ाई करता है, सब चीज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोबारा आता है और दोबारा आने के बाद फिर भी उस बंदे के साथ वही हाल होता है। 99% उसका सिलेक्शन होने का चांस है और 0.1 से उसको रोक दिया जा रहा है, 0.1 से उसको बता दिया जा रहा है तुम गड़बड़ हो, 1 पॉइंट से उसका रुक जा रहा है। फिर वो लड़का क्या करता है? फिर उसको एक रास्ता नजर आता है, एक रास्ता नजर आता है खुदकुशी का। जाता है लड़का, फांसी लगा लेता है, मर जाता है। क्यों वो फांसी लगा लेता है? क्योंकि वो सोचता है मेरे को 20 साल पढ़ाई किया और 5 साल तैयारी किया, 1 साल 2 साल और तैयारी किया, पूरा मैंने 30 साल बर्बाद कर दिया और 30 साल बाद मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बोलता था ये चीज़ करूंगा, मैं यूपीएससी में जाऊंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, फिर भी मेरा सपना नहीं पूरा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वो बंदा उसके अंदर उसको दुनिया भर की टेंशन है, मन ही मन उसको खाए जाती है। फिर उसके दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर उसको एक ही रास्ता नजर आता है कि वो बंदा फांसी लगा लेता है, मर जाता है। ये सोचता मैं किस आदमी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे माता पिता को मुंह दिखाऊंगा, मम्मी पापा का इतना पैसा बर्बाद हुआ, मेरा इतना समय बर्बाद हुआ और फिर भी मैं हार गया, फिर भी मुझे सिलेक्शन नहीं किया गया, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। वो इसलिए बंदा फांसी लगा लेता है, मर जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में सुसाइड होता है और सबसे ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा बाबू, हाथ जोड़कर, ठीक है, सरकारी नौकरी का नशा भूल जाओ, क्योंकि जो आज सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी नहीं, वो प्राइवेट हो चुकी हैं। और मैं, क्या आप भारत में आप ही हो सरकारी नौकरी की, आप ही तैयारी करते हो? ऐसे बहुत से लोग तैयारी करते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग तैयारी करते हैं पूरे भारत के अंदर सरकारी नौकरी की। 140 करोड़ की आबादी में बहुत से लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। कारण क्या होता है? उसमें से बहुत कम लोग, 500% में से 5% लोग कामयाब हो पाते हैं, वो भी जिनके पास पैसा होता है, जो घूस देते हैं, जो, ठीक है, सिफारिश करते हैं, जिनके पास सिफारिश हो, जिनके पास पैसा हो, घूस दे किसी न किसी तरह का, वो उनको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी का, गरीब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, भले उसका सही हो लेकिन उसका नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है घूस देने के लिए, ठीक है। और जिसके पास पैसा है वही सरकारी नौकरी पा सकता है, जिसकी पहुंच है वही सरकारी नौकरी पा सकता है। जो मिडिल क्लास गरीब बच्चा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, किसी तरह खेत वेत बेच कर, गिरवी रख कर, वो माता पिता उसको परवरिश कराते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, सब चीज़ की तैयारी कराते हैं, लेकिन उनको 1% से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुमको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो बंदा क्या करता है? फांसी लगा के मर जाता है। फिर वो सोचता है मम्मी पापा के खेत गिरवी रखा, सब चीज़ गिरवी रखा, मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा? तो नहीं यार, ये गलती कभी मत करना, भूल कर भी ये गलती मत करना, ठीक है। फेल हो जाना, परीक्षा में फेल हो जाना, यूपीएससी में फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। फेल होना यूपीएससी में बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप फेल हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओ, आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा यही रास्ता था, मेरा यही सपना था, मैं यहीं से मेरा सपना पूरा हो सकता था, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, ऐसा मत सोचना।
जब आप किसी काम में फेल हो जाते हो ना, जब आप नौकरी में फेल हो जाते हो, आपको नौकरी नहीं मिलती, यूपीएससी कुछ भी नौकरी आपको नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता है, बॉस बनाना चाहता है। पढ़े लिखे नहीं हो इसका मतलब आप नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हो, आप साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो। बस आप अलग सोच लो, और जहां से आपका हर रास्ता बंद होता है वहीं से आपका एक नया रास्ता शुरू होता है। जहां से आपको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है, बस मैं टूट चुका हूं, तो समझ जाओ कि वहीं आपको कामयाबी मिलने वाली होती है, और वहीं से सफलता का एक नया रास्ता शुरू होता है। बस उस रास्ते को अपनाओ और आगे बढ़ो, उस रास्ते को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने आप को दोषी मत ठहराओ कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बस सोचो कि भगवान जो भी मेरे साथ आज हुआ, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज से मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, आज से मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, और मैं आज से दूसरा रास्ता अपना रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ घबराओ मत और ये गलतियाँ मत करना। आपको हमेशा हमेशा यही सोचना है कि कोई बात नहीं, मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई और काम करूँ। ठीक है, एक ही काम दुनिया में थोड़ी ना, बहुत से काम है यार। ठीक है, फेल हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, टेंशन अंदर मत करो, घबराने कोई बात नहीं। फेल हो गए कोई बात नहीं, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, घबराओ मत, फांसी मत लगाना, मर मत जाना। ठीक है, बस वहीं से अपना रास्ता, वहीं से अपना रुख मोड़ लेना, लोगों को दिखा देना, कुछ करके कुछ बन के। ठीक है, कुछ करके कुछ बन के लोगों को दिखा देना कि ये देखो मैंने कर लिया। जिसको मैंने आज मुझे रिजेक्ट करके निकाला गया ना, और देखो मैं कहां से क्या हो गया।